जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन धर्म ज्ञान चैनल में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्च इस माह के कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से हो जाएगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर इसका समापन होगा। तो ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को ही रखा जाएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, चौथ के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है और साल में सबसे बड़ी 4 चौथ आती हैं, उसमें से एक संकटी चौथ या तिलकुटी चौथ भी इसको कहा जाता है। इस चौथ के व्रत का भी बहुत महत्व होता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित होता है। इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता की पूजा की जाती है और सुबह कथा और पूजा अर्चना करने के बाद महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही इसका पारण करती हैं। इस व्रत में तिल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं संकटी चतुर्थी का व्रत कब है और इस व्रत में कथा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सी कथा करनी है, कैसे व्रत करना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्च इस महीने की कृष्ण पक्ष की संकटी चतुर्थी का व्रत दिनांक 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से शुरू होगा और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को 8:24 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में इस साल संकटी चतुर्थी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। और चलिए अब आपको कथा करने का शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। तो इस दिन अमृत योग सुबह 7:11 से शुरू होकर 8:32 तक रहेगा और उसके बाद शुभ मुहूर्त सुबह 9:43 से शुरू होकर सुबह 11:14 तक रहेगा और तीसरा कथा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 4:37 से लेकर शाम को ही 7:37 तक रहेगा। तो ये तीनों मुहूर्त कथा करने के लिए बहुत ही उत्तम है। इस समय के दौरान आप कथा अवश्य करें। और चलिए अब आपको पूजा विधि के बारे में बताते हैं। तो आपको पूजा विधि इस प्रकार करनी है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और उसके बाद एक चौकी लगा लें और उस चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर लें और 1 लोटा जल से भरकर उस पर रखें और साथ ही एक कटोरी में आप तिल ले लें। उस तिल के ऊपर आप अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान दक्षिणा रखकर चौथ माता की कथा करें और भगवान गणेश की पूजा आरती करें और भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। और उसके बाद जो तिल आपने कटोरी में पूजा के समक्ष रखे हैं, उन्हीं में से थोड़े से तिल लेकर इस जल से जो आपने जल का लोटा रखा है उसी जल से भगवान सूर्य को अर्घ दे दें और उन्हीं तिलों में से थोड़े से तिल बचाकर अपने पल्लू में बांध लें और रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय इन्हीं तिल का उपयोग करें और हाथ जोड़कर चौथ माता से अपने संतान की लंबी उम्र के लिए कामना करें, अपने संतान के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। तत्पश्चात ही आप भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष की संकटी चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपने तीव्र बुद्धि का ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि और समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन तिल का दान करना भी बहुत अच्छा होता है और इस दिन आप खुद भी तिल का सेवन अवश्य ही करें, क्योंकि दोस्तों इस व्रत के करने से विघ्नहर्ता भगवान आपके संतान के सारे संकटों को दूर कर देते हैं और उनके कामों में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनको हर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी संकटी चतुर्थी से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई दुख दर्द परेशानी बनी हुई है तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपने शहर का नाम लिखकर अपनी परेशानी लिख दें। हम आपकी परेशानी के अनुसार कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।